पंजाब के गुरदासपुर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी रैली कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया, किसानों की कर्ज माफी को लेकर और कटघरे में खड़ा किया, साथ साथ हुकूमत की हुसूलियाबियां भी गिनवाई। तो चलिए अब अपने प्रोग्राम पर वापस आते हैं और बात करते हैं राफेल डील पर चल रही तनातनी की। राफेल ये उस जंगी जहाज का नाम है जो दुश्मनों के खिलाफ अभी जंग में उतरा भी नहीं है, लेकिन सियासत में जंग की वजह बन गया है। राफेल को लेकर अपोजिशन जहां सरकार पर बरहम है, तो वहीं सरकार में शामिल वजीर इस मामले पर वजाहत पेश कर रहे हैं। सरकार इन इल्जामात को बेबुनियाद बताती है, लेकिन अपोजिशन की जेपीसी की बात को मानने से इनकार करती है, जिस पर राहुल फिर इल्जाम लगाते हैं कि दाल में कुछ काला है। बीजेपी अभी राहुल के जवाब जमा कर ही रही थी कि उनकी हामी जमात शिवसेना भी इस मामले में मुतालबा करने लगी है। तो इसे क्या समझा जाए? क्या 2019 मोदी सरकार के लिए परेशानियां लेकर आया है, या फिर सरकार इस राफेल के हमले का जवाब उसी अंदाज में देने के लिए कोई खास तैयारी कर रही है? इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे। तमाम मेहमानों का मैं आपसे तारुफ भी कराऊंगी। तो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं अपोजिशन की जानिब से। राहुल गांधी लगातार हमलावर हो रहे हैं राफेल डील को लेकर, और लग ऐसा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसके बाद शायद ये मामला ठंडा हो जाए, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से ये मामला ठंडा हो, और यही वजह है कि लगातार पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर हर जगह इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से अभी 3 रियासतों में जीत हासिल हुई है कांग्रेस को, उसे लग रहा है कि एक ऐसा मुद्दा है जो उसे आगे भी जीत दिला सकता है। इस पर बात करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद है रविंद्र सचदेव, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं। इसके साथ ही दिनेश सिंह, लीडर बीजेपी, और मेरे साथ अरशद अजमी साहब, कांग्रेस के लीडर, मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले दिनेश जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, जब सारी चीजें बिल्कुल साफ है, पानी की तरह एकदम साफ है, तो फिर जेपीसी में का गठन करने में आखिर इतनी परेशानी क्यों है? अब तो आपके साथ जो पार्टी मौजूद है शिवसेना, वो तक मांग कर रही है। यही तो आपके सवाल में ही तो जवाब है। आप ही कह रहे हैं कि जब सारी चीजें पारदर्शी है, पानी की तरह साफ है, तो फिर उसके जांच की आवश्यकता क्या है? नहीं, मैं आपके मुताबिक कह रही हूँ। नहीं, मैं समझ गया आपके कहने का भाव, मैं समझ रहा हूँ। उसमें आप जेपीसी की जांच कराकर मामले को लटकाना चाहते हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी से बात को संबद्ध करूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी क्या बोल रहे थे पंजाब में? उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी न तो किसानों का भला किया, न नौजवानों का भला किया, और देश के जवानों को नहीं भला किया। ये बात आज की नहीं है, ये कहानी 17 साल पुरानी है, जब एयरफोर्स ने कहा कि हमको 126 एयरक्राफ्ट की जरूरत है, और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी ने उसकी स्वीकृति दी। तो 2004 में 36 क्यों दिए गए? सुन लीजिए जरा, 1-2 मिनट का समय दीजिए। 2004 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी ने उसकी स्वीकृति दी। ये जहाज तो खरीदते, बाकी के जहाज मेड इन इंडिया के तहत और हमारे देश में भविष्य में निर्मित होंगे। अभी आप तत्काल इतना तो आने दीजिए। और सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस पार्टी की यही जो आप कह रही हैं कि कारण क्या है, कारण यही है कि इतिहास साक्षी है कि जितने भी समझौते, रक्षा समझौते कांग्रेस के समय में हुए हैं, एक भी कोई रक्षा समझौता ऐसा नहीं हुआ जिसमें दलाली ना खाई गई। जो सिर से यही तो इल्जाम अब आपके ऊपर लग रहा है। यही तो इल्जाम अब आपके ऊपर लग रहा है। इल्जाम इसीलिए लगाना चाहते हैं, आपके ऊपर भी तो ये इल्जाम लग रहा है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं लगा रही है, बल्कि और पार्टियां भी लगा रही हैं। वो चाहते हैं किसी ना किसी तरह से एक दामन पर एक छींटा लग जाए। वो तो लेके घूम रहे हैं काली शाही, लेकिन कैसे लगेगी? कैसे लगेगी? जो खुद जो है इस मामले में, अभी जितनी अगस्ता का मामला हो, चाहे बोफोर्स का मामला हो, चाहे अभी मिस्टर हिलाल का मामला हो, जो खुद जमानत पर घूम रहे हैं, वो लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। और कल एक टेप लेके आए थे, चलाना चाह रहे थे, आपने अपनी स्टोरी भी दिखाया। उन्होंने अध्यक्ष महोदय से स्वीकृति मांगी, लेकिन वो सबके पास है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप चलाइए, भाग गए सबने, लेकिन सबने वो टेप सुना है, वो सबके सामने है। आप भाग क्यों गए? अगर उसकी ऑथेंटिसिटी है तो आपको रिटर्न में देने में दिक्कत क्या है? आप भाग क्यों गए? जिन लोग हमेशा और हमेशा सिर्फ और चोरी किए और डकैती किए, आज वो देश के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री को चोर कह रहे हैं, शर्म नहीं आती है। अरशद साहब, आपके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगे हैं। उनके कह रहे हैं कि जो गर्दन तक खुद कीचड़ में फंसे हैं, वो दूसरों पर कीचड़ उछाल रहे हैं।
देखिए, मुद्दों से भटकाना इनकी जो है कम, जितनी तारीफ की जाए बहुत है। इनको मुद्दों से भटकाने का बहुत अच्छा हुनर आता है जी। सवाल जहां का तहां अभी भी बना हुआ है राफेल डील पे। जब इनसे ये कहा गया कि आप 126 एयरक्राफ्ट लेने के बजाय 36 एयरक्राफ्ट क्यों लिया आपने, 526 करोड़ की डील 1620 करोड़ में क्यों की आपने, एचएल को छोड़कर जो इतनी पुरानी कंपनी है जिसने 1940 से ब्रिटिश वक्त से जो कायम हुई और उसके बाद फिर आज़ादी के बाद से अब तक जिसने इतने एयरक्राफ्ट बनाए, जितने हेलीकॉप्टर्स बनाए, जिसने देश की 70 सालों से सेवा की है। अभी पिछले साल एचएल ने लगभग 500 करोड़ का विदेश में एक्सपोर्ट तक किया है। इतनी बड़ी कंपनी छोड़कर आप 12 दिन पुरानी अनिल अंबानी की कंपनी पर क्यों आए? ये सारे सवाल अभी तक बने हुए हैं जिसका जवाब नहीं देने के लिए ये मुद्दे में भटकाते रहेंगे और ये उलझाते रहेंगे। देश की जनता आज सवाल जवाब मांग रही है, जो जवाब इनके पास नहीं है, जिसको ये कतरा रहे हैं और जिसको देने में इनको इतनी कबाहत क्यों है। ये जेपीसी क्यों नहीं कायम कर रहे हैं, जेपीसी का गठन क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर जेपीसी का गठन ये करें तो मैं समझता हूं कि बीजेपी का ही चेयरमैन बनेगा और बीजेपी के ही मेजॉरिटी मेंबर भी उसमें होंगे। फिर इतना डर क्यों लग रहा है इनको जेपीसी में आने से? क्यों? क्योंकि दाल में कुछ काला है। आप ये देखिए कि आजादी से अब तक इतना सैन्य शस्त्र एचएल ने सप्लाई किया है। 1965 की जंग, 1971 की जंग, जी अर्शद साहब आपको मैंने सुन लिया। चाइना की जंग जीती गई। लगातार ये सवाल है जो बाकायदा तौर पर उठाए जा रहे हैं। लगातार ये उठ रहे हैं कि 126 चाहिए थे, 36 क्यों लिए गए हैं? अनिल अंबानी की कंपनी को ये क्यों दिया गया, क्यों नहीं दिया गया? और ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर एयरफोर्स ये मांग कर रहा था कि उसे 126 राफेल की जरूरत है तो 36 क्यों दिए गए? क्या कॉम्प्रोमाइज किया गया? नहीं, कहां कंप्रोमाइज किया गया? हम तो यही कह रहे हैं कि आप 10 साल तक क्या करते रहे? आप तो कुंडली मार के बैठ गए। उन्होंने क्या किया? आप उसका छोड़िए, आप बताइए आप क्या कर रहे हैं? हम 36 मंगा रहे हैं ना। और एक सवाल आपसे हो रहा है, आप मंगा रहे हैं तो अभी तक आया क्यों नहीं? ये भी इनका सवाल है। 70 साल के रिकॉर्ड के भरोसे कब तक चलेंगे? सवाल आपसे किया जा रहा है, देश की जनता आपसे जानना चाहती है। सुनने की क्षमता रखिए, सवाल उठाइए तो आप जवाब दीजिए। ये भी सवाल है कि अभी तक आया क्यों नहीं? जब आपको इतनी सारी जानकारी नहीं है, आपको एबीसीडी का ज्ञान नहीं है, 12 दिन पुरानी कंपनी जिसके नाम इलाज करा लीजिए। उसको कैसे आपको सुन रहा था ना, बड़ी डील दे दी, आपको सुन रहा था, सुरक्षा से जुड़ी हुई इतनी बड़ी डील कैसे दे दी उनको? अगर आपने सवाल उठाया तो जवाब लीजिएगा ना। चलिए दिनेश जी बोलिए, आपको क्या दिक्कत है? आप कह रहे थे क्यों नहीं, आपके राहुल गांधी कह रहे थे अभी तक क्यों नहीं है? अरे आपने समझौता किया है, उस समझौते के तहत ही 19 में आएगा। आप आने तो दीजिए, आपको दिक्कत क्यों हो रही? दूसरी चीज, आप कह रहे इसकी कीमत इतनी थी, इतनी कैसे हो गई? आपने जब खरीदारी पर समझौता ही नहीं किया, आपने जब कीमत तय ही नहीं किया, आपके राहुल गांधी कहते हैं कि 520 करोड़, फिर राहुल गांधी दूसरी मीटिंग में कहते हैं 526 करोड़, तीसरी मीटिंग में कहते हैं 540 करोड़, चौथी मीटिंग में कहते हैं 740 करोड़। कौन सा फिगर सही है? जब आपने समझौता ही नहीं किया, जब आपने रेट ही नहीं फिक्स किया, तो रेट कहां से आ गया? नंबर एक चीज। और दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि अनिल अंबानी, अरे उनसे किसने समझौता किया? 10 ने समझौता किया ना। ये समझौता नहीं किया कि आप विमान बनाएंगे। आपने ये कहा ये भी बात है कि प्रेशर बनाया गया था, खरीदारी आप करेंगे। दौसा के ऊपर यूपीए का है, दौसा के ऊपर प्रेशर बनाया गया था कि वो अनिल अंबानी की कंपनी के साथ डील करें। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, या तो राहुल गांधी बड़े हैं या तो सर्वोच्च न्यायालय बड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट को आप उस तरह से इनकैश नहीं करा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अलग अलग तरह की बातें कही हैं और आप ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को कोई क्लीन चिट दे दी है। उसने बहुत सारी बातें ये कही कि उसके दायरे में नहीं आता है। ये एक जनहित याचिका थी जिस पर वो एक लिमिटेड उसमें ही जवाब दे सकते थे। बाद में जो नहीं मांगा था उन्होंने कहा हम रेट पर कोई बात नहीं करेंगे। और उसके बाद बीजेपी का यू टर्न की गलती हो गई थी। वो क्लॉज, वो बात वो उसमें नहीं ऐड कर पाए थे, तो ये भी तो आप देखें ना। चलिए मैं आपके पास नहीं मांगा था, लेकिन अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उन्होंने बंद लिफाफे में रेट भी मांगा और रेट को देखा और उससे भी सहमत हुए। ठीक है, और कांग्रेस पार्टी को कहां समझ में आएगा? ये तो सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर है। एक न्यूट्रल आदमी रविंद्र जी बैठे हुए हैं हमारे पास, फॉरेन एक्सपर्ट है, उनसे हम जान लेते हैं। रविंद्र जी, ये तो सबको पता है कि क्या डिफरेंसेस है, क्या डील होने वाली थी, अब क्या हो रही है, क्या पैसों में डिफरेंसेस है, ये सबके सामने मुझे लगता है महीनों से सिर्फ यही बात हो रही है। मुझे ये
बताइए कि जब जेपीसी की मांग की जाती है और उस पर बीजेपी लगातार अपने स्टैंड पर खड़ी है कि जेपीसी नहीं बनाई जाएगी, तो आपको क्या लगता है कि दाल में कुछ काला जरूर है? आई वुडंट से दाल में काला है, पता नहीं, हम कह नहीं सकते। हाँ। इसमें ये जो दिख रहा है पहली बात तो खैर पीएम की इंटीग्रिटी इज अबव डाउट, उसको लग रखी है, पर जो लग रहा है बीजेपी मेरे ख्याल से अपना ही सेल्फ गोल स्कोर कर रही है आज की तारीख में। क्योंकि अब आप देखिए मीडिया की दुनिया में आज की तारीख में हम रहते हैं, राइट? पिछले कितने दिनों से रोज यही टॉपिक चल रहा है, रफेल को लेकर के, राइट? अब एक आम आदमी जो मतलब टीवी ज्यादा नहीं देखता, खबर ज्यादा फॉलो नहीं करता एक्सेट्रा, और टीवी ऑन करता देखता है रफेल को लेकर कुछ लफड़ा चल रहा है, मोदी जी के ऊपर कुछ एलिगेशंस आ रही है। तो एक कम्युनिकेशन और इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा, मेरे विचार से इस समय बीजेपी इज सफरिंग विदाउट डाउट। और इसमें शायद यह है कि शुरू से जब पहले मुद्दा शुरू हुआ था, शायद बीजेपी ने उस समय या सरकार, क्या आपको नहीं लगता रविंद्र जी अगर जेपीसी बना दी जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कांग्रेस भी चुप हो जाएगी जिसकी वो लगातार मांग कर रही है और लोगों के पास भी जवाब आ जाएगा? सर्टेनली, मोस्ट प्रॉब्ली आज की तारीख में शायद वही एक रास्ता आगे है जिसके चलते बीजेपी को कुछ राहत मिलेगी इन कांस्टेंट अटैक से। अदरवाइज अगले 6 महीने तक ये अटैक्स चलते रहेंगे। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक अमेरिकन इलेक्शन जब हुई थी, अभी जब ट्रंप आए, हिलरी क्लिंटन के ऊपर आरोप था, वो जो स्टेट सेक्रेटरी थी, कि वो अपनी पर्सनल कंप्यूटर यूज करती थी ईमेल्स के लिए, ओके? और लिबिया में जो उनकी एम्बेसी को उड़ाया गया था उसमें कुछ सीक्रेट उनकी ईमेल्स थी जो पूरी पब्लिक हो गई थी, एटसेट्रा। ट्रंप ने पूरी इलेक्शन के दौरान उस पे चार्जेस लगाते रहे, लॉक हर अप। अगर आपको याद हो, जहां भी ट्रंप जाते थे वहां स्लोगन होता, लॉक हर अप, इनको जेल डालो, राइट? उस चीज को लेकर वो हिलरी पे हमेशा अटैक करते रहे। असलियत क्या निकली? हिलरी ने कुछ गलत नहीं करा था, राइट? पर बात ये है कि वो उनकी इमेज पे वो दाग डाल गई। उसको भी देखें कि हम लगातार हमने देखा कि 2G मामला किस तरह से लगातार उठाया गया और इससे एक तरह से कहें कि घोटालों की वजह से जो इल्जामात कांग्रेस पे लगे उसे अपनी हुकूमत गंवानी पड़ी और बीजेपी फिर हुकूमत में आई। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, फिर कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। एग्जैक्टली। तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और कैंपेन्स में और इलेक्शन कैंपेन्स में इस तरह के हालात में आई थिंक बीजेपी के ऑब्वियसली इनके सीनियर स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स हैं, दिनेश जी बैठे हैं, बहुत इनके दिग्गज नेता है, वो देख रहे होंगे इस बात को। बट मेरा एक कॉशन है एज दिस थिंग फॉर द पार्टी कि पार्टी स्पाइरल होता है ना, इस समय डाउनवर्ड स्पाइरल की तरफ जा रहा है मुद्दा, अनलेस बीजेपी अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को कुछ रिफाइन करे और इस मामले को किसी और मुझे लग रहा है कि जो हावी होने की जो स्ट्रैटेजी दरअसल बीजेपी ने बनाई थी, वो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो कांग्रेस ने अपना ली है। और यही वजह है कि एक मुद्दे के बिल्कुल इर्द गिर्द जैसे घूमती हुई सुई वहीं पर अटकी हुई नजर आती थी बीजेपी की, अब वही कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। एग्जैक्टली। आप देखिए ना, पिछले 24 घंटे से 48 घंटे से सारे टेलीविजन चैनल्स पे केवल यही मुद्दा, राफेल मुद्दा चल रहा है। कोई और जो बीजेपी अपना चीज आगे लाना चाहे वो नहीं ला पा रही है। इनिशिएटिव कांग्रेस का चल रहा है, बीजेपी बैकफुट पे है बिल्कुल, और इनको इसमें से अब निकलना चाहिए। नैरेटिव पहले बीजेपी तय करती थी, लेकिन लग ऐसा रहा है कि अब आखिर के दिनों में नैरेटिव जो है वो दरअसल कांग्रेस तय कर रही है, बीजेपी उस पर सिर्फ जवाब देती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर राफेल डील को लेकर, जिसको लेकर जो एक बड़ा मुद्दा लगातार बना हुआ है, कांग्रेस इसी पर अटकी हुई है कि जेपीसी बनाई जाए, दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। अगर वाकई बीजेपी ने कुछ गलत नहीं किया है, हुकूमत ने कुछ गलत नहीं किया है और हुकूमत इसी पर अड़ी हुई है कि वो जेपीसी नहीं बनाएगी, और इसी को लेकर लगातार पार्लियामेंट में हंगामा चल रहा है और लगातार ये हंगामा जारी है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल लगातार मौजूद है, इनसे हम बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए दिनेश जी कि जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे, मेरा घूम फिर कर सवाल आपसे ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि लोगों के सामने ये मैसेज जाए, 5 रियासतों में भी इलेक्शन हुए, 3 में आप कांग्रेस को बड़ी जीत मिली, आप 5 ही हार गए, क्या आपको नहीं लग रहा कि इसका नुकसान लगातार बीजेपी को हो रहा है? क्योंकि करप्शन के जिस मुद्दे पर बीजेपी आई थी और कांग्रेस गई थी, वही इल्जामात सेम अब आप पर लग रहे हैं। दूसरा जी, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में हार गई जी। हाँ, हम छत्तीसगढ़ में चुनाव हारे हैं, हम 2 राज्यों में सरकार नहीं बना सके हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। अगर मध्य प्रदेश की बात करिए तो वहां भी हम 1% ज्यादा है कांग्रेस से, हम सरकार नहीं बना पाए हैं, नंबर 1। और जिसकी बनती है जीत उसकी होती है। हम कह तो रहे सरकार नहीं बना पाए ना, हमने तो कहा नहीं कि हम सरकार बना लिए, लेकिन वोट के लिहाज से हम 1% ज्यादा है। राजस्थान में आप लोग हमको मीडिया, आपसे मतलब मीडिया हमको 17 सीटें दे रही थी, हम 73 सीट प्राप्त किए हैं। वहां का ट्रेंड रहा, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, उसके बाद भी 17 से हम 73 पहुंचे हैं। और वोटिंग शेयर में मतलब तो ये ना मोदी लहर तो कम हुई है, मात्र नहीं, मोदी लहर कम हुई है। आपने कुछ ना कुछ तो गलत किया है, किसान आपसे नाराज है, अन्नदाता आपसे नाराज है, करप्शन का चार्जेस आपके ऊपर लगा है। एक मिनट सवाल जवाब दे लीजिए जी।
17 सीटों से अगर हम 73 पर पहुंच गए तो मोदी जी की करिश्माई व्यक्तित्व है नंबर 1। और 0.5%, 15 साल सरकार चलाने के बाद मात्र 0.5% वोट में गिरावट आई। मैं मान रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में हम चुनाव हारे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव हारती नहीं है। हम सीखते हैं हमेशा, या तो जीतते हैं, हम सीखते हैं। हम 2 दल के हमारे सदस्य हैं हमारी पार्टी के, आज हम बहुमत की सरकार चलेंगे। आपका दूसरा सवाल, अब आप आते हैं कि झूठ की राजनीति आप करिए ना, किसने आपको मना किया है? आप इन्होंने क्या किया था? एक राज्य के चुनाव में भारत माता जिंदाबाद रुकवा दिया था। उन्होंने कहा था भारत माता जिंदाबाद नहीं, सोनिया माता जिंदाबाद। इनके लिए सोनिया माता जिंदा है, इनके लिए देश का नौजवान सीमा पर जवान महत्वपूर्ण है, इनके लिए परिवार का नौजवान जिसका चेहरा दिखा। आप देखिए ना, आप आज भी अरुण जेटली ने कहा कि डिक्टेटर दादी का पोता, आप इस तरह से नेहरू गांधी आप यही सब करते रहेंगे? आप ये बताइए, जाति इल्जामात से आपको हासिल क्या हो रहा है? जाति इल्जामात से क्या हासिल हो रहा है? आप बताइए, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं और मैं या मेरी पार्टी आपके ऊपर आरोप लगा दे। उन्होंने आपकी जमात पर, एक निष्पक्ष पत्रकार पर उन्होंने सवाल खड़ा किया था, उनको शर्म आनी चाहिए। जिन्होंने इमरजेंसी पर पत्रकारिता पर बैन लगा दिया था, लिखने पर, कलम पर रोक लगा दिया था, आज वो फिर से पत्रकार पर रोक लगाना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं ना, सेंसर लागू करना चाहते हैं। आज भी अनडिक्लेयर्ड या किसी भी तरह से आप ये तो नहीं कह सकते कि पत्रकार बिल्कुल खुले हैं, जो चाहे वो कह सकते हैं, लिख सकते हैं। आपके ऊपर कोई दबाव है? बताइए। चलिए, ये चर्चा नहीं करनी चाहिए। आप दूसरी चीज आप आते हैं, आप बार बार ये कहते हैं कि आप जेपीसी की, जो आपका सवाल है या कांग्रेस का सवाल है, बोफोर्स मामले में जेपीसी हुई थी। जेपीसी में क्या निकल कर आया था? पाक साफ कर दिया था। लेकिन अभी किस तरह के आरोप लगे? सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? जब सर्वोच्च न्यायालय ने क्लीन चिट दे दिया सामरे मामलों में, तो आप जेपीसी करके मामले को ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है दिनेश जी। जिसमें सूट करता है बीजेपी को, वो सुप्रीम कोर्ट की चीजें जो है मान्य होती है। आप हमको बताइए, सूट नहीं करता उसमें कोई मान्य नहीं होता है। आप कह रहे हैं किस चीज में क्लीन चिट दी? आपके जो सवाल थे, आपने एक तो ये कहा, नंबर 1 सवाल कि आपने महंगे रेट पे आपने एयरक्राफ्ट खरीदा। आपका पहला इल्जाम राहुल गांधी का था। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, जब आपने तय ही नहीं किया था कि आप कितने में खरीदेंगे, तो आप सस्ता और महंगा कैसे तय करते हैं? एक एक करके जवाब ले लेते हैं, एक एक करके दिनेश जी जवाब लेते हैं। अर्शद साहब जवाब दीजिए। देखिए, मुद्दों से भटका रहे हैं ये। आप जवाब दीजिए, आप मत भटकाइए, आपका सवाल क्या है? आप तो मत भटकाइए, आप सही जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए, आप ये देखिए, राफेल डील की बात हो रही है। अभी उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान के आंकड़े गिनाने लगे, छत्तीसगढ़ छोड़ दिया। अरे मैंने कहा चुनाव हारे, आपको कानून सुनाई नहीं देता। मैंने स्वीकार किया सर जी, यही तो बीमारी है कांग्रेस। चलिए, ये तो ऐसे ही है, आप कम से कम साफ हो जाइए। मैंने कहा राफेल डील पे आइए, राफेल डील पे। चलिए, राफेल डील पर ही है, राफेल पर ही है हम लोग। आपसे सवाल राफेल डील पे हो रहा है, आप राफेल डील पे जवाब दीजिए। आप बताइए, इतनी बड़ी डील, नहीं, इतनी बड़ी डील आपकी हो गई, आपने अपने खुद डिफेंस मिनिस्टर तक से मशवरा ही नहीं लिया। इतनी बड़ी रक्षा की डील हो रही है और रक्षा विशेषज्ञ उसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये तो भला करे उसका पूर्व राष्ट्रपति का, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ने अगर डिस्क्लोज ना किया होता कि ये डील जो है अनिल अंबानी के लिए जबरदस्ती इंसिस्ट की गई है, उनको मशवरा दिया गया है, तो ये डील खुलती भी ना। ये तो बहुत बड़ी बात आ गई सामने। अब इसके बावजूद अगर आप जेपीसी में नहीं देना चाहते हैं तो उसकी वजह क्या है? आप बोफोर्स की बात कर रहे हैं। बोफोर्स में विपक्ष ने जब नहीं, बोफोर्स की बात आपने की, बोफोर्स में जब विपक्ष ने बात उठाई तो कांग्रेस ने जेपीसी पर गठन किया था, वो भागे नहीं थे। जब चोरी नहीं की थी, डर कैसा था? आप जेपीसी से क्यों भाग रहे हैं? आप बताएं, आप जेपीसी से क्यों भाग रहे हैं? अरे आउटपुट बताइए जेपीसी का ना। नहीं, आप ये बताइए कि बोफोर्स में जेपीसी का गठन हुआ था कि नहीं हुआ था? उसका परिणाम बता दीजिए। जब दाल में काला नहीं है, जब दाल में काला नहीं है, तो आप जेपीसी मुझे लगता है कि आप दोनों इस तरह से गोल गोल बात घुमाते रहेंगे, कोई किसी का जवाब नहीं देगा। वो उस पर इल्जाम लगाएंगे कि वो बात को घुमा रहे हैं, आप उन पर इल्जाम लगाएंगे बात को घुमा रहे हैं, दोनों ही घुमा रहे हैं। मुझे बताइए रोविंद्र जी कि 126 राफेल की जरूरत थी, ये एयरफोर्स की तरफ से खुद कहा गया था, 36 लाकर क्या ये कॉम्प्रोमाइज सिक्योरिटी के साथ नहीं किया जा रहा है? और अभी पता भी नहीं कि कब आने वाले हैं। अब 19 में आएगा पहला एयरक्राफ्ट। चलिए समझौता है, इनका समझौता है, 3 साल बाद आएगा, तो पहला एयरक्राफ्ट 19 में आएगा, उसमें कहां से दे रहे हैं? ये डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। ओके, ठीक है, हमें अर्जेंटली जरूरत थी तो 36 की डील हो गई, बट जो 126 की रिक्वायरमेंट है, तो बाकी जो 80 एयरक्राफ्ट, उसका प्रोसेस क्या है? और मेरे विचार से अभी तक फिलहाल इसकी
कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उन एडिशनल 80 एयरक्राफ्ट का क्या हो रहा है। तो डेफिनेटली ये चीजें हैं जो बीजेपी को क्लियर करनी चाहिए। और दूसरी बात, अभी आप जेपीसी की हम बात कर रहे हैं, अभी दिनेश जी से बात हो रही थी ब्रेक में कि ये रीजन बता रहे थे, कुछ अच्छे रीजन कि जेपीसी को क्यों अपोज कर रहे हैं लोग। या तो ठीक से कम्युनिकेट कीजिए जेपीसी को आप क्यों अपोज कर रहे हैं, या जेपीसी होने दीजिए, क्योंकि याद रखिए केवल 3 दिन बचे हैं पार्लियामेंट को, इतने सारे और बिल्स हैं देश के रिलेटेड जो कि पास होने चाहिए पार्लियामेंट में। विमेंस का बिल चल रहा है, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट है, 10 ये और बिल्स हैं। द पार्लियामेंट शुड वर्क फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। अब जेपीसी के चक्कर में दोनों पार्टीज की जो भी व्यूज हो, सही हो या गलत हो, पूरी पार्लियामेंट रुकी पड़ी है। बिल्कुल, बस तू मैं देखने को मिलती है और जितनी ज्यादा ये लाउड आर्ग्यूमेंट हो रही है, दुनिया का वर्ल्ड मीडिया भी देख रहा है कि भारत में हो क्या रहा है। और चाहे हम कहें कि हम करप्ट नहीं है, हमारे यहाँ करप्शन नहीं है, पर वर्ल्ड के न्यूज़पेपर्स में तो ये खबर जा रही है कि भारत में करप्शन में डिबेट हो रही है। हेलकुना देकर अनिल अंबानी की कंपनी को जो 11 दिन पहले बनाई गई उसको दे दिया गया। लगातार ये भी एक बहुत बड़ा इल्जाम है कि डूबती हुई कंपनी को एक किनारा लगाने के लिए ये कहा कि दिया गया है। डेफिनेटली एक वीक लिंक है इस पूरी कहानी में, बिकॉज अनिल अंबानी का जो ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप वगैरह, उसने कभी कुछ इस तरह का क्राफ्ट कोई बनाया ही नहीं, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। और देश की सुरक्षा का इतना बड़ा मामला, इतनी अहम डील, राफेल डील, जिसको आपको कह रहे हैं कि मजबूती मिलेगी। पर उसमें एक पॉइंट ये कह रहे हैं विच इज राइट ऑल्सो कि जो ऑफसेट हो रहा है, जो अनिल अंबानी ग्रुप बनाएगा, विल नॉट बी रिलेटेड टू राफेल एयरक्राफ्ट एनीथिंग, वो दूसरे पार्ट्स होंगे जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट के लिए। पर पॉइंट अगेन यही है, मैं परसेप्शंस और इमेजेस का, अनिल अंबानी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं क्योंकि इस डील में ओवरऑल ऑफसेट में, तो ये भी चीज वापस आकर के बीजेपी को हर्ट कर रही है। अब असलियत क्या है वी कैन नॉट से, बट माना फेयर है, डेफिनेटली डसाओ ने खुद चूज किया, बट बाय द वे उसमें भी एक आयोटा है। इस तरह के जो लार्ज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं डिफेंस के, उसमें भारत हम चाहे कहें कि डसाओ का इंडिविजुअल, आप मुझे बताइए दिनेश जी, क्या हम वजीर आजम को देखेंगे 1-2 दिनों में? 3 दिन बचे हैं, क्या हम देखेंगे उन्हें इस पर जवाब देते हुए? क्योंकि इंटरव्यू तो उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा दिया, इस पर भी उन्हें पार्लियामेंट में आके अपनी बात को रखना चाहिए। प्लस पार्लियामेंट शुड टेक अप मोर अदर वर्ड्स, ये लेकर रक्षा मंत्री, सुन लीजिए, वित्त मंत्री जो रक्षा मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने सवाल का जवाब दिया। अगर इनको यही कीचड़ उठा के भागना है तो प्रधानमंत्री के जवाब देने के बाद वो चुप हो जाएंगे। ये गारंटी ले, आप गारंटी ले। दूसरी चीज, आपने कहा अनिल अंबानी जिनको जहाज बनाने का कोई तजुर्बा नहीं, आप यही कह रहे हैं ना, उनको आपने कैसे ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट दे दिया? अरे भैया, वो ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट बनाने का नहीं है, यही तो सबसे बड़ी हम कह रहे हैं। यही कल जेटली ने कहा कि ABCD से राहुल गांधी को शुरू करना पड़ेगा। इनके वो यूपीए का समझौता है कि आपको 30 से 50% ऑफसेट सामान एयरक्राफ्ट के लिए नहीं। अगर मान लीजिए 1 रुपए का सामान हम आपसे खरीद रहे हैं तो उसमें 30 पैसे से लेकर 50 पैसे का इन्वेस्टमेंट फ्रांस को इंडिया से करना पड़ेगा। यहां से आपको सामान खरीदना है, ये तो भारत का लाभ है। इसमें कहां लिखा है कि नहीं आपको एयरक्राफ्ट बनाने का सामान? नहीं, तो ये भी तो कहा जा रहा है कि दौसा के ऊपर प्रेशराइज किया गया। देखिए, प्रेशराइज किया गया कि अनिल अंबानी की कंपनी को, हालांकि देखिए इसको लेकर भी बहुत सफाइयां आई हैं, किसकी कितनी साफ सफाई है ये भी देखने वाली बात है। कह रहे सिर्फ एक कंपनी का लोग नाम ले रहे हैं ना जी। इस तरह से ऑफसेट में 100 कंपनियां हैं, लोग नाम ही नहीं। देखिए मजेदार बात, देखिए 100 कंपनियां हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं 1,30,000 करोड़, जितने की नहीं है उतने की बात कर रहे हैं, उनका फायदा पहुंचाने, जो एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। देखिए पहली बार रक्षा सौदों के इतिहास में पहली बार है। आप तीनों मेहमानों का जी, दिनेश जी माफ कीजिएगा, मुझे आपको रोकना पड़ा है, वक्त की कमी है मेरे पास, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि 3 दिन बचे हुए हैं और पार्लियामेंट में जिस तरह से राफेल को लेकर लगातार हंगामा जारी है, क्या जेपीसी की मांग जो कांग्रेस उठा रही है और अब शिवसेना भी उसमें कूद पड़ी है, क्या इसको लेकर कुछ होता है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम देखने के लिए। इसी के साथ इस प्रोग्राम में बस इतना ही।